जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर बाज़ार में आए हैं। आज 21 तारीख है, 7वां महीना 2025। आपको पता है जो इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं कारोबार के मतलब, कारोबार तो आपको पता है जो हालात हैं वो तो ना होने के बराबर हैं। तो ऊपर से आपको पता है जो KP के असम्बली के अंदर जो चल रहा है सेनेट के इलेक्शन के दौरान, तो इतवार वाले दिन भी हमारे जनाब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बैठ के जनाब एक ऑर्डर निकालते हैं जनाब भी जो गवर्नर हैं KP के वो जनाब हलफ लेंगे मखसूस सीटों वाले की। आज आवाम के बिजनेस में बारे में जो आवाम बिजनेस कर रही है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। कैसा कारोबार चल रहा है, कारोबार है नहीं है, क्या हालात चल रहे हैं। तो आप मेरे साथ रहे, चलते हैं आप मेरे साथ कारोबार तो चलें दोस्तों, आपको ये बाज़ार का विज़िट कराते हैं और लोगों की राय लेते हैं कि आवाम कारोबार क्या हालात जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ रहें और कारोबार के मतलब ही आज इंशाल्लाह पूछते हैं लोगों से क्या हालात जा रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा की हाल है, कैसा कारोबार है? कारोबार भाजी कारोबार साडा इस तरह होया कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 500-700 रुपया मेरी बचत है, ठीक है। मैनू 19,000 रुपया बिजली का बिल आया है एक महीने का, ठीक है। मैं किसी को उधारे चुक के किराए ते लिहाजा ये है गुजारिश ये है गौरमेंट नूं मरीम नवाज साहबा नूं असीं वोट दिते आ, कम से कम सानूं रेहड़ियां ते लाउण देण। बाजार च कोई नहीं रेहड़ी लाउण दिंदा, उत्थे सड़क ते जाओ तो चुक के लै जांदे 5,000 रुपया जुर्माना, फिर कहंदे रेहड़ी नहीं देनी। असीं कित्थों कमा के खवाइए, जुआ खेडिए। बच्चे कितने निकलते? मेरे 6 बच्चे, किराया का घर। हाँ जी हाँ जी, बिजली का बिल मैं तारिया, ठीक है। तो हुण मैनूं दसो असीं कित्थे जाइए, कारोबार है नहीं। करदा चुक के समान लियाउने आ, वो कंटोनमेंट बोर्ड वाले जिहड़े कंटोनमेंट बोर्ड वाले वो रेहड़ी चुक के लै जांदे आ। करदा चुक के असीं समान लियाउने आ। हुण दसो की करिए, चोरियां करिए? रोज़ी तो बच्चों की कमानी कि नहीं कमानी? असीं खुदा दे वास्ते मेरी है मिन्नत है वज़ीर आज़म साहब नूं, वज़ीर आला नूं कम से कम सानूं सौदा तो वेचण देण। जे असीं बुढ़े बंदे सौदा वेच के अपना गुजारा घर दा करदे आ, ये सानूं ये नहीं कर देण कि असीं फिर बुरे काम करने आ। खुदा दे वास्ते सानूं सौदा वेचण देण तो असीं बच्चों की रोटी कमाइए। गरीब आदमी को इहो ही जरिया होंदा है कि रेहड़ी रूड़ी ला के छोटा मोटा अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना, और वो कहते हैं हमें रेहड़ी भी नहीं लगाने देते और रेहड़ियाँ उठा के ले जाते हैं और वो 5,000 रुपये रेहड़ी वापस देने का मांगते हैं। अब वो कहते हैं हम लोग कहाँ जाएँ, बच्चों का रिज़्क़ कैसे कमाएँ, किराए के घर हैं। ऊपर से वो कहते हैं 19,000 रुपये मेरा घर का बिजली का बिल आया है, तो हम कहाँ से दें? रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं। तो वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा है मरीम नवाज से, क्योंकि आपको पता है वो इस पंजाब की वो CM है, वज़ीर आला है। तो उसको ये आवाम कहती है भी आप थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचें और मुल्क के हालात कारोबार ना होने के बराबर ऊपर से इतने इतने भारी बिजली के बिल आ रहे हैं। तो आए मेरे साथ चले और भी दोस्तों से बात करते हैं, ठीक है। आज हम आवाम की राय लेने के लिए निकले हैं, कारोबार कैसा जा रहा है और की हालात जा रहे हैं इस टाइम मुल्क के, और यही है देखते हैं आवाम आपके सामने राय रख रही है। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। प्यारे भी क्या हालात जा रहे हैं आजकल कारोबार के? वो से ले वो दे जी जी ब्रदर, क्या हालात जा रहे हैं यार? अल्लाह पाक का मतलब सुबह तो मेरे भरा ने वाह कुछ सेल सुल कर ली है। सेल शुक्र है अल्लाह पाक दा। हुकूमत मतलब कह रही दावेकारी भी बड़ा अच्छा काम जा रहा है, कारोबार मुल्क तरक्की कर रहा है, ऐसे ही है? ऐसे ही है बिल्कुल, आप गलत तो नहीं कहेंगे। हाँ चलें जी आगे चलते हैं और दोस्तों से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम नया नया सीख रहे हैं, इंशाल्लाह आप अपने भाई को सपोर्ट करें। और इधर अंकल जी से भी बाजी गलते। अच्छा जी, इधर चाचा जी बुला रहे हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी क्या हालात जा रहे हैं कारोबार? हालात बहुत औखे हो गए ने, सौदा विकदा नहीं, दुनिया परेशान है, बिल इन्ने आ रहे हैं। पेट्रोल 1.5 महीने के 29 रुपये लीटर वध गया। सब्जी अम्मी आ गई है। अच्छा मरीम नवाज चलो साड़ी तो भैन ही लगती है ना, ऐसे उन्हें कुछ नहीं कह सकते। बाहर उन्हें चाहिए आवाम का सोचे। अपन फोटोआं लाई जा रही है कूड़े वाले गड्डियां के उत्ते, महंगाई इन्नी हो गई, चीनी 200 रुपये किलो हो गई है। ये ना नवा की रिवायत कर दी है, रेहड़ी के ऊपर अपनी फोटो, गटर के ढकना के उत्ते उन्होंने फोटो, क्या है? वो कहते हैं कि सारी दुनिया साढ़े नाल है।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੈਂਗਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਟਿੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਅਭੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਪੈਂਚਰ ਥੱਲੇ ਵੜੇਗਾ 16 ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਖੀਰ ਹੀਰਮਣ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਟੂਬਲ ਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਬਸ਼ਾਰਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ, कोई गल नहीं। 5 अगस्त ਨੂੰ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ इमरान खान ऐलान किया एहतजाज करने का, पूरे मन एहतजाज करने का, क्या ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ? हाँ इंशाअल्लाह ताला, साड़ा लीडर है इमरान खान, कहेगा असं निकलांगे बाहर। अल्लाह दे वोट ਅਸੀਂ ਵੀ इमरान खान ही करने हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान इमरान खान नाल है, अल्लाह दे फजल नाल। वो कहंदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, समझ के पूरा पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। इन्ना का बच्चा भी कहेगा इमरान खान जिंदाबाद, बाबा भी कहेगा इमरान खान जिंदाबाद। वो भाजी रोटी खानी औखी हो गई है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੁੱਕੀ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि की हो रहा है। बढ़िया सख्तियाँ कर रहे हैं, जेल के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। वो कहता है मैंने गंदा पानी, खुशबूदार स्मेलदार खाना दे रहे हैं। ये क्या? वो मेरा मतलब जो भी है नसिया तो नहीं, क्यों हो रहा है उसके? नसिया तो नहीं, भजिया तो नहीं, बीमार भी नहीं होया, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਨ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। प्लेटा ने डिगियां दी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਜਾਦ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। इंशाअल्लाह ताला ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। 2-3 ਹਮਲਿਆਂ ਚ ਬਚੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ, ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, 220 रुपए का। चलो 220 होया या 200 हो गया, ऐदा ही 250 रुपये किलो है। सिर्फ आटा ही आटा सस्ता है, और कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ये ताड़ी मेहरबानी है, चलाना ही रात बिल्कुल चलावांगे चाचा। राती 9 बजे देख लें यूट्यूब पे। बहुत शुक्रिया चाचा जी। ये साढ़े बुजुर्ग है सन जी, उन्हें अपनी राय दी है। वो कहते हैं कारोबार है नहीं, और सुबह मैंने 1000 रुपये सिर्फ वटे है, उसके अंदर मैं बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊँ, पता नहीं। वो मेरे ख्याल 10-15-20 हज़ार वैसे ला के बैठा है कि वो वटिया तो की वो खटिया किमें निज़ाम चलान अवाम इस टाइम हालात ये कारोबार के हुए हैं। तो मैं एक लाहौर के अंदर ये बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। जी दोस्तों, मैं अवाम की राय जानने के लिए बाज़ार के अंदर आया हूँ। कारोबार आपको पता है मुल्क की जो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है। कारोबार कितना है कितना नहीं। एक हमारे ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा अभी सुबह मैंने 1000 रुपये सेल किया है, उसके अंदर मैं कैसे ये निज़ाम चले। 15-20 हज़ार रुपये उसने लगा कर ये सारा सौदा रखा हुआ है। लेकिन कहते हैं ऊपर इतने भारे बिजली के बिल आ रहे हैं, घर किराए के घर हैं, कहाँ से किराए दें, कहाँ से हम ये बिजली को बिल दें, कारोबार है नहीं। तो वो कहते हैं जो जिसको आप लोगों ने कैद किया हुआ है इमरान खान, उसको आप रिहा करें, अवाम उसके साथ है, वो आके मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तरफ ले जाएगा। ये बाबा जी का कहना है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो और भी दोस्त भी इधर खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं वो अपने बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा क्या हाल है बड़ा, की हालात चल रहे हैं आजकल कारोबार दे? हालात तो बुरे ही ने जी, बहुत बुरे हालात ने। कारोबार है कोई नहीं। ठीक है, माड़े बंदों को पुछ नहीं रहा। हुकूमत दावे कर रही है महंगाई घटाती 1 रुपया भी घटिया नहीं गा, बल्कि चीज़ां वध रही हैं। ठीक है।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ? ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਗੀ? ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? कोई नज़र नहीं आ रहा रिलीफ वाला ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ना ये रिलीफ नहीं दे सकते। पेट्रोल की कीमत मेरे ख्याल 350 रुपये होगी। ये तो क्या इन लोगों ने तो महंगाई मार्ज निकाला था भी हम महंगाई कम करेंगे खान के दौर में। बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई मार्जिन निकाला था। अब ये बिजली है जो इन्होंने 33 रुपये कर दिए, लेकिन बिल डबल कर दिया। चीनी का इस टाइम रेट मेरे ख्याल 200 के 210 रुपये चीनी का किलो का रेट है। वो 85-90 रुपये दे रहा था, वो उसको युद्धी कहते हैं। ये मुसलमान है हैं, तो ये मुसलमान दे रहे हैं 210-200 रुपये। बिल्कुल हाँ जी, ऐसा ही है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे यही है। चीनी का रेट यही है। उन्होंने महंगाई मार्जिन निकाला था खान के दौर में, खान के खिलाफ भी खान ने चीज़ें महंगी कर दी हैं। वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहा था। ये तजर्बाकारों ने आके 350 रुपये लीटर पे लेकर चले गए। चीनी 210-200 पे लेकर चले गए। असल में महंगाई जो है ना वो हर दौर में बढ़ती जा रही है, बेशक वो खान का दौर है या नून लीग का दौर है, सब के दौर में। क्योंकि हम मकरूज़ हैं IMF के, इनके अपने कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, समझे। जब तक IMF हमारे सिरों पर मुसल्लत है, समझे, तब तक जो है ना महंगाई नीचे नहीं आ सकती। वो चाहे नून लीग का दौर हो, पीपल्स पार्टी का या PTI अब का। तो ये सारे एक, आप तो पीपल पार्टी का आप नाम ही ना लेना, आप सारी पीढ़ी में बोल सकते हैं। अब देखिए, पहले हम कहते थे नून लीग पीपल पार्टी अलग अलग है, लेकिन आपको पता है अब ये इकट्ठे हैं। और एक आदमी ने कहा था जब मैं इनको हाथ डालूंगा ये इनके मफादात एक हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे। आज ऐसे नहीं होगा। नहीं, अब ऐसे नहीं है। असल में खान के दौर में जो है ना वो IMF कुछ कंट्रोल में आ गई थी, क्योंकि हाँ लेके आ गया था, क्योंकि उसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम ग़ुलामी नहीं कर सकते। हाँ, हम ग़ुलामी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो इन्होंने हुकूमत ने उसे अंदर कर दिया, समझे। अब फिर वही अखराजात, सिलसिले, महंगाई, समझे। 90 की दहाई शुरू हो गया। 90 की दहाई शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे नौजवान इधर बाज़ार के अंदर में आया हूँ, देख सकते हैं माशाल्लाह हर भी अपनी राय दे रहा है। वो कह रहा है जनाब हालात आपके सामने। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस हुकूमत को? पैगाम देना कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। गरीब आदमी का तो ये ख्याल करते हैं, कोई बूढ़े आदमियों का भी ख्याल करेंगे जो ओवर एज हैं, जो काम नहीं कर सकते, सिविलियन हैं, जिनकी ना पेंशन है ना कोई आमदन का ज़रा है, वो कहाँ से खाएं पिए। रियासत होते हैं, रियासत तो माँ होती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है। इन लोगों को कुछ ख्याल नहीं। इस कौन 23-25 करोड़ आवाम का नहीं, कोई ख्याल नहीं। मैं तकरीबन 70 साल के करीब हूँ, मुझसे काम नहीं होता, मेरी टांगें नहीं काम करती। कर सकते हैं, अपनी उम्र एज बहुत। हाँ जी, तो इस हिसाब ने हुकूमत में कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना, कि कुछ ना कुछ इनको मिले। हम चले, बहुत शुक्रिया जी। आपकी आवाज़ ज़रूर हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि आप खुश रहो, सलामत रहो, तंदुरुस्त रहो। आगे चलता है जी, और भी दोस्तों से बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कारोबार के जो हालात जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसलिए मैं लाहौर के अंदर बाज़ार के अंदर आया हूँ, तो दुकानदारों से राय लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दुकानदार भाई जो है, अच्छा जी, ये पान खा रहे हैं, मसरूफ़ हैं। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों की राय ये, इधर मेरे एक और भाई बैठे हुए दूध दही वाले, इनसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि कारोबार आपके सामने जो हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, इसने भी इशारा उधर कर दिया है। दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल में लाजमी सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट व्लॉग, और मैंने एक और नया चैनल बनाया है उमर J4, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो आवाम की राय आपके सामने रख दी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। उमर दराज जाट व्लॉग और उमर J4 दो चैनल है।